आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैथ की ज़बान में ऐसी चीज़ जिसमें इज इक्वल हो, ऐसी चीज़ जिसमें इज इक्वल हो दोस्तों, उसे प्यार से कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? अब लाजमी सी बात है, इज इक्वल के इस तरफ भी कुछ ना कुछ होगा और दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ होगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो इक्वेशन तो ये है, सही। अगर इज इक्वल आ जाएगा तो इक्वेशन है। अब हमने सर पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर हमने मोशन के बारे में पढ़ना था, मूवमेंट के बारे में पढ़ना था। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो क्या लाजमी होता है? जब भी कोई बॉडी मूव करती है दोस्तों तो वक्त तो गुजर रहा होता है। बताओ, टाइम गुजर रहा होता है कि नहीं? ये तो होगा। क्या सिर्फ वक्त गुजरेगा या मूवमेंट के नतीजे में और भी कुछ काम होगा? फासला भी होगा, फासला भी। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। और जब फासला होगा और टाइम कुछ ना कुछ वक्त में कुछ ना कुछ फासला होगा तो उससे बनती है सर, आपने हमें पढ़ाया था स्पीड, यानी कुछ ना कुछ क्या होगी सर? स्पीड भी होगी। ऐसे ही है, ठीक है। और अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो जाए, और अगर बॉडी की स्पीड क्या हो जाए सर? चेंज हो जाए, तो स्पीड का चेंज, वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है सर? एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? कि जब भी वेलोसिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो आंख बंद करके बोलेंगे कि बॉडी के पास क्या है सर? एक्सेलरेशन। तो जब भी बॉडी मूव करेगी ये तीन चीज़ें तो होंगी बेटा। कौन सी तीन चीज़ें? एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों सर? अगर एक जैसी रफ्तार से मूव करेगी तो रफ्तार चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। और अगर अलग अलग रफ्तार से मूव करेगी तो रफ्तार चेंज होगी, तो क्या होगा सर? एक्सेलरेशन। तो हम अभी ऐसी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं बेटा, हम ऐसी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं सर जिनके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा सर? एक्सेलरेशन होगा। मतलब क्या है कि जब भी वो बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। जब भी वो बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी सर? चेंज हो रही होगी, ठीक है। और वेलोसिटी का चेंज ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो हमने कहा दोस्तों अब हम ऐसी इक्वेशंस की बात करेंगे, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि कहलाती हैं मोशन पैरामीटर्स, यानी मोशन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस, सही है। अगला सवाल ये पैदा होता है, मैं बता रहा हूँ कि हम कौन सी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं? एक्सेलरेटेड वाली इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही होगी? चेंज। फिर आप इन्हें हमें पढ़ाया था सर एक्सेलरेशन भी दो किस्म का, एक जैसा एक्सेलरेशन और अलग अलग एक्सेलरेशन। तो याद रख लो हमारे सिलेबस के अंदर, चाहे वो 9 मैट्रिक हो चाहे वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर हो, जब भी एक्सेलरेशन आता है तो वो यूनिफॉर्म वाला एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज तो होगी, लेकिन चेंज भी कैसा होगा? एक जैसी वेलोसिटी चेंज होगी। तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। याद है? तो हमने कहा सर हम बात करें इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसी मूवमेंट की इक्वेशन बताएं जिनके अंदर एक्सेलरेशन हो भी तो कैसा हो? यूनिफॉर्म वाला हो, यानी एक जैसा हो। ओके। तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्सेलरेशन वाली बुनियादी तौर पे बेटा तीन है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेंटर हेडिंग हमने लगाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? तो उसमें एक तरफ होता है वी एफ, फिर बराबर होता है किसके? वी आई, और फिर होता है प्लस ए और टी। ये कहलाती है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ठीक है। इसमें अगर हम गौर करें तो तमाम चीज़ों का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ का मतलब, इनके नाम अलग अलग क्यों रखे हैं?
क्योंकि वेलोसिटियाँ चेंज होंगी, तो इसलिए हमने नाम क्या रखे हैं सर, VI VF नाम कब रखते हैं, जब शुरू वाली कुछ और हो वेलोसिटी, और ये बात भी मैंने आपको बताई थी। यानी दोस्तों ये वाली वेलोसिटी कुछ और ये वाली वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, वेलोसिटी का चेंज कहलाता है सर एक्सेलरेशन। तो VF बराबर किसके, VI + AT। इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, तो हमने कहा ठीक है सर। तो एक डायग्राम बनाएंगे, छोटी सी साइड हेडिंग हमने लगा दी डेरिवेशन की। डेरिवेशन मतलब इस फार्मूले को अब हम हासिल करेंगे। तो आपने कॉपी में सिर्फ मैथ लिखनी है और डायग्राम बनानी है, या डायग्राम भी ना बनाए, सिर्फ मैथ लिखें। बाकी सारा काम आपको नोट्स के अंदर उसी ज़बान में लिखा हुआ मिल जाएगा, पैराग्राफ भी मिल जाएगा, मैं जस्ट आपको साथ साथ बोलता जाऊंगा, ठीक है। तो फर्ज करें एक बॉडी है, फिर ये एक बॉडी है, सही है, ये मूव कर रही है, जी सर मूव कर रही है, इसकी अभी कुछ ना कुछ रफ्तार है, कुछ ना कुछ रफ्तार है, तो इसको फ़िलहाल मैंने प्यार से नाम दे दिया VI। क्या नाम दे दिया भाई, बॉडी चूँकि मूव कर रही है तो मूव करके कहाँ चले जाएगी, आगे। मूव करके कहाँ चले जाएगी सर, बॉडी आगे चले जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि बॉडी की रफ्तार चेंज हो रही है, हम कह रहे हैं सर कि बॉडी की रफ्तार क्या हो रही है, तो अगर चेंज हो रही है, यहाँ पे VI है तो यहाँ पर जाके VF हो जाएगी, सही है। अब बताओ यहाँ से यहाँ जाते हुए कुछ ना कुछ वक्त लगा, जो टाइम लगा दोस्तों उस टाइम को प्यार से नाम दे देंगे T। क्या नाम दे देंगे, सही है। ये जो सारी बातें अभी मैंने फिगर की फॉर्म में बयान की है दोस्तों, इसी को कोशिश करेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें। हमने क्या कोशिश करनी है, हमने कोशिश करनी है जो जिन चीज़ों का हमारी इक्वेशन में जिक्र हो उनको यहाँ पे शो करने की कोशिश करनी है। तो हमने कहा पहले उर्दू में बयान करते हैं। फर्स्ट कर ले, एक बॉडी है, वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी VI से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी VI से। कुछ वक्त गुजरने के बाद, कितना वक्त गुजरा, T वक्त गुजरा। हो सकता है इस T का मतलब 10 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, कुछ ना कुछ वक्त है ना। आफ्टर सम टाइम इंटरवल T, कुछ ना कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई सर, VF। यानी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो इसके पास क्या आया होगा, एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को प्यार से किससे शो करते हैं, A से शो करते हैं। ये जो सारी बातें बयान की है, इसी को पैराग्राफ की फॉर्म में बयान किया है, तो तमाम बच्चे नोट्स खोल के पढ़ भी लें। लेट अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी VI। आफ्टर सम टाइम इंटरवल T, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स VF, where A is the acceleration of the body। A का मतलब क्या है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। वही पैराग्राफ चेंज करने के बाद हमने लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। की डेफिनेशन के मुताबिक आप ही ने हमें बताई थी सर, पिछले वीक जो क्लास हुई थी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी और अपॉन में उस वेलोसिटी के चेंज के दौरान लगने वाला टाइम। ऐसा ही है ना, यही था ना फार्मूला। तो एक्सेलरेशन, सर आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसी चीज़ चाहिए, टाइम चाहिए, VF चाहिए, VI चाहिए, जो सारी चीज़ें इसमें से अभी निकल आएंगी। देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को शो करते हैं किससे, चेंज इन वेलोसिटी को किससे शो करते हैं, डेल्टा V से। आप ही ने हमें बताया था सर, याद है। और अपॉन में क्या है, टाइम। टाइम को किससे शो करते हैं, T से शो करते हैं, ठीक है। जब ये मैथमेटिक्स हो रही हो तो फिर नोट्स में से नहीं देखना है, नोट्स में से सिर्फ जो मैंने आपको पैराग्राफ का कहा है सिर्फ वो, मैथ पूरी की पूरी कॉपी में लिखनी है। समझ में आ रही है बात। तो हमने कहा सर ये क्या लिखा है, डेल V। डेल V का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज कैसे निकालते हैं, आपने हमें बताया था फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है चेंज। तो ये वेलोसिटी का चेंज है, तो पहले आएगी कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सही है। इन तीन नुक्तों का मतलब होता है दोस्तों, चूंकि ये ऐसा है, इन तीन नुक्तों का मतलब होता है चूंकि ये ऐसा है, इन तीन नुक्तों का मतलब होता है इसलिए, इनका मतलब चूंकि ये ऐसा है, इसका मतलब इसलिए। अब ये ऐसा नहीं है, ये आपको डेल V दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है,
सर डेल वी तो किसके बराबर है, वी एफ माइनस, चूंकि अब ये, इसलिए अब ये ऐसा है, टी की जगह टी, तो ए किसके बराबर आया बोलो भाई, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो हमने कहा सर हमें तो जो चीज़ चाहिए उसमें ए टी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए टी के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा क्या करें कि टी और ए मल्टीप्लाई हो जाए, कोई तरीका है। तो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने कहा दोस्तों ये हो जाएगा ए टी ज़ा ए टी बराबर, फिर वी एफ, फिर क्या लिखा है माइनस वी आई। ठीक है, सही है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए अलग से, वी एफ की वैल्यू चाहिए ना भाई। तो यहाँ से वी एफ को अलग करना पड़ेगा। वी एफ के पास कुछ है, साथ क्या लिखा है माइनस वी आई, क्या लिखा है, क्या हमें माइनस वी आई चाहिए, नहीं चाहिए सर, हमें तो वी आई कैसा चाहिए, इधर कुछ भी नहीं प्लस है ना, तो प्लस का चाहिए। तो कैसे करें इसको प्लस का, तो हमने पढ़ा था सर दोस्तों कि वो चीज़ जो एक जगह माइनस की हो दूसरी जगह जाती है तो प्लस की हो जाती है। माइनस का वी आई दूसरी जगह गया और उसके पास और कुछ लिखा हुआ है, ए टी लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं तो क्या प्लस है ना, तो क्या लिखा हुआ है प्लस ए टी। यहाँ पर क्या बच गया वी एफ, तो हमने कहा ये लिखा है वी एफ, ये लिख दिया मैंने वी एफ, ये क्या है बराबर, ये है बराबर, ये क्या लिखा है वी आई और फिर क्या लिखा है प्लस ए टी। तो वी एफ किसके बराबर आया, वी आई प्लस, इसी को वैसा लिख दिया मैंने, ये पूरा वी एफ वैसे ही आ गया और ये पूरी चीज़ वैसी ही आ गई। ये चीज़ अगर इसके बराबर है तो हमने पढ़ा है सर, आप ही ने हमें बताया है 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर आपने हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ाई। उसके अंदर आपने हमें या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो आपने हमें बताई थी उसके मुताबिक अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर है तो ये वाली चीज़ क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये इसके बराबर है तो वी एफ इसके बराबर होगा। समझ में आ रही बात, नोट करें।